चलिए दोस्तों, तुम्हें एक लकड़हारे और उसके दोस्त लकड़बग्गा की कहानी सुनते हैं। इस कहानी में कुछ किरदार है जो निम्न है। एक रामू मेहनती लकड़हारा, दो लकड़बग्गा चालाक पर दिल से डरपोक, तीन सीता रामू की समझदार पत्नी, चार मोहन रामू का जिज्ञासु और बहादुर बेटा, पांच हरिराम काका गांव का बुजुर्ग अनुभव से भरा, छह पंडित जी गांव का ज्ञानी, सात गांव का मुखिया सभी को जोड़कर रखने वाला। कहानी। गांव के किनारे घना जंगल था। रामू लकड़हारा रोज लकड़ियां काटकर घर लाता और अपनी पत्नी सीता और बेटे मोहन का पालन करता। एक दिन लकड़ी काटकर वह पेड़ की छाया में बैठ गया, तभी कुछ समय में झाड़ियों से लकड़बग्गा निकल आया। रामू डर गया, लेकिन लकड़बग्गा बोला, भाई मैं भूखा हूँ, दोस्ती चाहता हूँ। रामू ने घर आकर सीता से कहा। तभी सीता ने कहा, अगर कोई भूखा है तो उसे खाना देना पुण्य है। रामू ने लकड़बग्गे को बचा हुआ भोजन दिया। धीरे धीरे लकड़बग्गा उनका दोस्त बन गया। कुछ दिनों बाद गांव में मुर्गियां और बकरियां गायब होने लगीं। लोगों ने शक किया कि यह सब लकड़बग्गे का काम है। हरिराम काका ने पंचायत बुलाई। पंडित जी बोले, कभी कभी सबसे पास का ही विश्वासघाती निकलता है। रामू को दुख हुआ। उसने लकड़बग्गे से कहा, अगर यह सच है तो हमारी दोस्ती यहीं खत्म। लकड़बग्गा रो पड़ा, मैं निर्दोष हूँ, असली चोर जंगल की लोमड़ियाँ है। सच जानने के लिए गांव का मुखिया रामू और कुछ ग्रामीणों को लेकर जंगल पहुंचा। वहां उन्होंने सचमुच लोमड़ियों के झुंड को पकड़ा जो चोरी कर रहे थे। सच सामने आया तो गांव वालों ने माफी मांगी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक और समस्या आ गई। सूखा पड़ गया। तालाब और कुएं सूख गए। लोग परेशान हो गए। इसी दौरान मोहन ने देखा कि लकड़बग्गा जंगल में मिट्टी खोद रहा है। वह दौड़कर बोला, बाबा देखो, लकड़बग्गा जमीन में कुछ ढूंढ रहा है। रामू और गांव वाले वहां पहुंचे। पता चला कि लकड़बग्गा ने जंगल में एक छुपा हुआ सोता पानी का स्रोत ढूंढ लिया था। गांव वालों ने वहीं कुआं खोदा और पानी निकल आया। अब पूरा गांव फिर से खुशहाल हो गया। लकड़बग्गा को सबने सम्मान दिया। रामू बोला, आज साबित हो गया कि दोस्ती और भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाते। गांव में जश्न हुआ। लकड़बग्गा अब सिर्फ रामू का ही नहीं, पूरे गांव का प्यारा साथी बन गया। एक रात जब रामू अपने बेटे मोहन के साथ आग के पास बैठा था, लकड़बग्गा चुपचाप उदास होकर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। रामू ने पूछा, क्या हुआ दोस्त? लकड़बग्गा बोला, तुम सबने मुझे अपनाया, लेकिन मेरा भाई कालू बहुत दुखी है। वह जंगल में अकेला भटक रहा है। बचपन में हम दोनों अनाथ हो गए थे। शिकार न मिल पाने के कारण वह भूखा रहता है और इंसानों के डर से गांव नहीं आता। रामू और सीता को दया आई। सीता बोली, तुम उसे हमारे पास ले आओ। अगर वह मेहनत और ईमानदारी से रहना चाहे तो हम सब मिलकर उसका सहारा बनेंगे। कुछ दिनों बाद लकड़बग्गा अपने भाई कालू को गांव लाया। कालू दुबला-पतला था, उसकी आंखों में डर और भूख थी। गांव वाले पहले डर गए, लेकिन रामू ने कहा, यह मेरा मेहमान है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मोहन ने कालू को दूध और रोटियां दीं। कालू पहली बार इंसानों का प्यार देखकर रो पड़ा। धीरे धीरे पता चला कि कालू बचपन से ही इंसानों के पत्थर और डंडे खाता आया था। वह कहता, कभी इंसानों पर भरोसा नहीं कर सका, पर तुम लोगों ने मेरी सोच बदल दी। हरिराम काका ने कहा, देखो, इंसान और जानवर का रिश्ता डर पर नहीं, दया पर टिके तो सब सुखी रहेंगे। रामू और गांव वालों ने कालू के लिए भी जंगल के पास एक छोटा सा झोपड़ा बना दिया। लकड़बग्गा और उसका भाई अब गांव के पहरेदार बन गए। रात को खेतों और मवेशियों की रक्षा करते। गांव वाले कहते, पहले हम इनसे डरते थे, आज यही हमारे रक्षक है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका दिल साफ हो, उसकी जाति या शक्ल मायने नहीं रखती।